हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू क्रिएटर अमित क्लास न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस, जो इस चैनल के माध्यम से ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन कराते हैं। माई सेल्फ अमित। आज है 3 जून और आज हम आप लोगों के लिए ज्योग्राफी जैसे विषय से हम लोग सौरमंडल जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से 12 प्रश्न 12 मिनटों में टाइमर के साथ करने जा रहे हैं और साथ में वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और आपकी अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज की सेशन की पहली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? ऑप्शन से 70 गुना 10⁵ किलोमीटर, ऑप्शन बी 100 गुना 10⁵ किलोमीटर, ऑप्शन सी 110 गुना 10⁶ किलोमीटर, ऑप्शन डी 150 गुना 10⁶ किलोमीटर। तो दोस्तों फटाफट इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 150 गुना 10⁶ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों, तो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताएं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताएं। ऑप्शन से चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 12 क्वेश्चन 12 मिनटों में जवाब देते रहिए दोस्तों। ठीक है, स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, भारत। ठीक है दोस्तों, भारत ही के ऐसा देश है, प्रथम देश है जो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों कि पृथ्वी का वो यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप, घनक और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? प्रश्न समझ में आ गया दोस्तों? पृथ्वी का वो यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप, घनक और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? ऑप्शन से शुक्र, ऑप्शन से बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बुध। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और 12 प्रश्न का आंसर 12 मिनटों में देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन से ए इज राइट आंसर दोस्तों। शुक्र, शुक्र क्या है? सही आंसर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों कि सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन से वनमंडल, ऑप्शन से बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी कीरोट या कोरोना, ऑप्शन डी स्थल मंडल। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन प्रश्नों का जवाब देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, किरीट या तो कोरोना। ठीक है, क्लियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों कि एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य के न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन से ए उपसौर, ऑप्शन से बी अपसौर, ऑप्शन सी अपोजी, ऑप्शन डी पेरिजी। ठीक है दोस्तों, चलिए इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और 12 प्रश्न का जवाब 12 मिनटों में देते रहिए दोस्तों। ये आपके लिए डेली लेकर आते हैं। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। उपसौर कहते हैं एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 6। ऐनान तथा विषव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन से 21 मार्च से लेकर भूमध्य रेखा, ऑप्शन से बी 21 जून कर्क रेखा, ऑप्शन सी 22 दिसंबर मकर रेखा, ऑप्शन डी 23 सितंबर उत्तर ध्रुव। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन सवालों का जवाब देते रहिए दोस्तों। ये सवाल आपके लिए कुछ खास है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते दोस्तों, प्लीज़ दिया कीजिए। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। 22 दिसंबर मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों, निम्न में से किस वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी कोपरनिकस। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों का हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन सवालों के जवाब देते रहिए। आपके लिए रोजाना की तरह ढेर सारी जीके और जीएस का हम प्रश्न लाते हैं, वो भी 12 क्वेश्चन 12 मिनटों के साथ। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। ए इज राइट आंसर, केपलर। ठीक है दोस्तों, केपलर एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है। क्लियर। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्तों कि सौरमंडल का हीलियोस्टैटिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सौरमंडल का हीलियोस्टैटिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन से ए केपलर, ऑप्शन से बी गैलीलियो, ऑप्शन सी हर्शल, ऑप्शन डी कोपरनिकस। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन प्रश्नों के जवाब देते रहिए दोस्तों। आपके लिए कुछ खास लाते हैं 12 क्वेश्चन 12 मिनटों के साथ रोजाना की तरह। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। डी इज राइट आंसर, कोपरनिकस। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 9। कहता है कि ब्लू मून क्या है? ऑप्शन ए महीने में आने वाला पहला पूरा चांद, ऑप्शन से बी महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, ऑप्शन सी चांद का एक अन्य नाम, ऑप्शन डी चंद्रग्रहण के दौरान का चांद। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 प्रश्न का जवाब 12 मिनटों में देते रहिए दोस्तों। ये प्रश्न आपके लिए कुछ खास है। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, महीनों में आने वाला दूसरा पूरा चांद। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्तों कि ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ट्राइटन किस उपग्रह का ग्रह है? किस ग्रह का उपग्रह है? सॉरी, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन से नेपच्यून, ऑप्शन से यूरेनस, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी शुक्र। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन सवालों का जवाब देते रहिए दोस्तों। साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको जीके और जीएस क्वेश्चनों का भंडार मिलेंगे। स्टॉप, आपकी समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, नेपच्यून। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11
दोस्तों को प्लूटो के चांद का नाम क्या है? प्लूटो का चांद का नाम क्या है? ऑप्शन ए चेरोन, ऑप्शन बी गैनीमेड, ऑप्शन सी लूना, ऑप्शन डी ट्राइटन। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन प्रश्नों का जवाब देते रहिए दोस्तों, ये तो खास आपके लिए है। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही है ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, चेरोन। ठीक है, प्लूटो का चांद का नाम दूसरा क्या है? चेरोन। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 11, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्तों को उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है। ऑप्शन से तारा, ऑप्शन से बी नक्षत्र मंडल, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी उपग्रह। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से बी इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन से बी इज राइट आंसर, नक्षत्र मंडल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि हमारे तरफ से, इस चैनल की तरफ से आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिसकी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का जो प्रश्न है, प्रश्न ये है, ग्रह क्या है? ऑप्शन से ऐसे वो प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऑप्शन से बी ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऑप्शन सी ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, ऑप्शन डी ऐसे वो प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब आपको इस कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए है आंसर ऑफ द प्रीवियस क्लासेस क्वेश्चन ऑफ द डे। पिछली क्लासों में जो आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में प्रश्न जो पूछा गया था, वो प्रश्न था क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानों मलबे हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं को मध्य स्थित है। तो पुट दिया गया है, ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए कहता है कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों सही है। ऑप्शन से बी कहता है सेकेंड और थर्ड ये दोनों सही है। ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकेंड सही है। ऑप्शन डी फर्स्ट और सेकेंड सही है। तो चलिए दोस्तों, सी डी तो सेम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, फर्स्ट एंड सेकेंड इज सही। ठीक है दोस्तों, इसके अनुसार से तो दोनों हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानों के मलबे हैं, बिल्कुल बात सही है। सेकंड कहता है अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है, बात सही है, इसलिए दोनों सही है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ने ज्योग्राफी जैसे विषयों से, सौरमंडल जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक का जितने भी प्रश्न बनते थे, आज हम लोग इस टॉपिक से सारा कंप्लीट कर दिए। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें दोस्तों। वैसे दोस्तों जो पहली बार इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे आग्रह है, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें दोस्तों कि इस वीडियो पे आने वाले रोजाना की तरह ढेर सारी जीके और जीएस की जो प्रश्न हैं जो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।